नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि TAF जो कि सभी शिक्षकों को अपनी स्टाफ विंडो से सबमिट करना है, उसमें क्या चेंजेज किए गए हैं और पूरी प्रोसेस क्या है उसे सबमिट करने की। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको टैफ भरने के लिए सबसे पहले अपनी स्टाफ विंडो पर लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने हमारी स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर लिया है। अब आपको यहाँ ये जो 3 लाइन है यहाँ क्लिक करना है, जहाँ आपको फॉर्म्स नाम से जो टैब मिलेगी, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा टैफ। अब आप टैफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2021 पर क्लिक करें। यहाँ जो टीचर हैं उनकी डिटेल ऊपर आ जाएगी, आप इसे चेक कर लें। इसके बाद जो टैफ में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पढ़ने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो करें। तो यहाँ जो बताई गई है बात वो ये है कि वेरिफिकेशन सूचना के निम्न विवरण के संबंधित कॉलम को देखें। रेड कलर में मैसेज आ रहा है तो उस बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन प्रोसेस संपादित करें। यहाँ आप देखेंगे कि आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड है। यहाँ इस लाल बटन पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा और आपको इसे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन के समय दिए गए मोबाइल ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप प्रपत्र 10 में अपना मोबाइल ईमेल भी बदल या अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना ईमेल आईडी नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवाकर सही ईमेल आईडी यहां पर देखें। आधार वेरिफिकेशन कार्मिक के नाम, जन्मतिथि, जेंडर और आधार क्रमांक जो कि प्रपत्र 10 में दिया गया है एवं आधार कार्ड में अंकिता के आधार पे होता है। प्रपत्र 10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला या कार्यालय प्रधान से संपर्क करें। इसी प्रकार आधार कार्ड में गलत प्रविष्टि को आधार कार्यालय ई मित्र केंद्र से सही करवाएं और फिर से इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को संपादित करें। तो यदि आपका नाम आधार कार्ड में और प्रपत्र 10 में अलग अलग है तो आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको आधार कार्ड में आपका नाम है जो प्रपत्र 10 के अनुसार है वो ई मित्र से सही करवाना होगा। अब हम चूँकि आधार वेरीफाइड है, हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मोबाइल पर जो है OTP के लिए नॉट वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। दिए गए मोबाइल पर OTP जाएगा। सही OTP एंटर करने पर मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें OTP एंटर करना है। तो ये जो OTP है हमारे पास आ चुका है, इसको हम सबमिट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये हमारे पास मैसेज आ गया है। अब हम ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ नोट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे।
तो OTP हमारी ईमेल आईडी पे जाएगा, वो यहाँ हम दर्ज करेंगे। अधिकतर साथियों की ये भी समस्या आ रही है कि OTP नहीं आ रहा है। देखिए, हमने जब OTP के लिए सबमिट किया तो हमारे पास मेल पर OTP आएगा। तो मेल पर OTP आने में कुछ समय भी लग सकता है। हमें हमारे मेल चेक करनी है। मेल में आप कहाँ चेक करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने मेल ओपन कर ली है। यहाँ आप इन 3 लाइन पर क्लिक करें और नीचे आपको स्पैम मैसेज जो मिलते हैं इस पर क्लिक करें। यहाँ आप देखें, ये राज एजुकेशन, इसके द्वारा जो मेल है ये यहाँ आई है। इसमें हम OTP देखकर वहाँ दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। हमने OTP दर्ज कर दिए हैं, अब हम सबमिट कर देते हैं। ये OTP 12 घंटे तक वैलिड है। यदि तुरंत न आए तो आप इंतज़ार करें और समय समय पर जो मेल है उसको चेक करते रहें। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ देखिए, आज एक जो अपडेट है टैफ से संबंधित वो और आई है कि यदि आपके शाला दर्पण पर नाम में केवल स्पेस की प्रॉब्लम है तो स्पेस की प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। तो स्पेस के अलावा कोई समस्या है तो ही आपको हेल्प डेस्क पर मेल करना है। दूसरी बात, आधार यदि वेरीफाई न हो तो इसके लिए आपको आधार में संशोधन भी करना होगा, जिसके लिए मैंने अपना जो वीडियो बनाया है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप उसे देखकर भी अपना घर बैठे अपने मोबाइल से ही आधार में जो है नाम करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ है वो कर सकते हैं। अब हमारे ये वेरीफाई हो गया है तीनों ही जो हैं। अब हम चलते हैं टैब को फिल करने के लिए। अब हमें वापस फॉर्म्स, टैब और टैब पर क्लिक करना है। अब जब हम वेरिफिकेशन के बाद दोबारा टैब ऑप्शन में जाकर और इसे ऑन करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां हमें सबसे पहले इस ऑप्शन पे हाँ या नहीं पे टिक करना है। क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है, हाँ या नहीं। तो यदि आप संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे, और इसे सत्यापित करें। अब जब सत्यापित करते हैं तो आपके सामने यदि 2 तरह की स्क्रीन आती है, जैसे एक तो ये टाइम ओवर की, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक हैं जिनकी की डेट जो 3 फरवरी तक थी और आपने टैफ नहीं भरा तो आपके ये मैसेज आएगा, आप उस डेट के बाद यदि टैफ भरते हैं टाइम ओवर। और यदि आप की डेट अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे अभी 2nd ग्रेड और जो भी L1 L2 माध्यमिक शिक्षा के जो कार्मिक हैं उनके जो 5 फरवरी से फॉर्म टैब के बनने शुरू हुए हैं, अभी लेक्चरार और प्रिंसिपल के शुरू नहीं हुए हैं। और यदि आप इसे बढ़ने के लिए ओपन करेंगे तो टाइम नॉट स्टार्ट येट लिखा हुआ आएगा। तो इसका भी आप डेट का है वो ध्यान रखें। अब हम सत्यापित करते हैं। सत्यापित जब आप करेंगे तो नीचे आपके जो है फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म का पहला भाग, इसमें 1.1 जो बिंदु है, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 20-21 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके द्वारा जो कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं और जो विषय पढ़ाया जाता है वो यहाँ शो होना चाहिए, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है। तो कुछ साथियों के सामने ये भी समस्या आती है कि उनका जो सब्जेक्ट या जो क्लास है वो शो नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने संस्था प्रधान से ये कहना है कि वो पहले विद्यालय लॉगिन पर जो है सब्जेक्ट की जो मैपिंग है वो करें।
तो ये कैसे करनी है ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करना होगा। ये हमने विद्यालय के शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जो रिजल्ट टैब है इस पर क्लिक करना है। यहाँ जो ऑप्शन ओपन होंगे उसमें आप देखोगे कि रिजल्ट एंट्रीज जो हैं, यहाँ आपको रिजल्ट एंट्री में सब्जेक्ट टीचर मैपिंग ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने सेशन जो है आपको 20-21 सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ 19-20 की मैपिंग थी और अब चल रहा है सेशन 20-21, तो इसलिए ये शो नहीं हुआ। इसके बाद हम जो हैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, तो हमें सभी कक्षाओं की मैपिंग करनी होगी। जैसे हम यहाँ मैपिंग कर लेते हैं 6ठी क्लास की, सेक्शन ए, गो पे क्लिक करते हैं, यहाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ आपको जो टीचर टाइप 1 और टीचर टाइप 2 है, इसमें आपको क्या करना है कि यदि एक ही विषय को 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो दोनों में आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हिंदी विषय है तो टीचर का टाइप क्या है, 3A है, 3B है, तो अधिकतर जो शिक्षक है वो अपने 3A में ही होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो नाम है वो शो हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्या है, नाम सेलेक्ट करना है टीचर जो कि पढ़ाता है हिंदी विषय उस कक्षा को। इसके बाद यदि कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है तो टीचर टाइप 2 से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश के लिए भी हमें सेलेक्ट करना है जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम, और इसके बाद साइंस। तो जब आप सभी विषय की मैपिंग कर देंगे एक क्लास के लिए तो आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली मैप्ड का। इसके बाद आप दूसरी क्लास जो है सेलेक्ट करें। तो हम अब दूसरी क्लास जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने 6ठी क्लास के लिए मैपिंग कर दी है। अब हम चलते हैं 7वीं क्लास पर। अब देखिए, हमने जब सब्जेक्ट टीचर मैपिंग विद्यालय की शाला दर्पण पे कर दी तो यहाँ कक्षा और जो विषय हैं वो हमारे सामने प्रदर्शित हो गए हैं। अब हमें 1.2 जो है उसे भरना है। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति। यहाँ हम विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति है 60% से कम है, 60 से 80 है या 81 से अधिक है, तो जो भी हैं वो आपको यहाँ भरनी है। अन्य विभाग या संस्था पे प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पे रहे हैं हाँ या नहीं, वो भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति पे रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या आपको यहाँ भरनी है, कितने दिन तक जो वो वहाँ प्रतिनियुक्ति पे रहे हैं। अब हमने ये संख्या भर दी है। यदि जितने दिन प्रतिनियुक्ति पे वो रहे हैं तो वो यहाँ संख्या आपको लिखनी है। इसके बाद 1.3 बिंदु, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। यानी यदि आप अपने आप को कितने पॉइंट देना चाहते हैं, आपको स्वयं जो है अपने आप को रेटिंग देनी है। अब यहाँ देखिए जो पॉइंट दिए गए हैं, यदि आप अपने आप को औसत से कम मानते हैं तो 1 नंबर भरें, औसत मानते हैं तो 2 भरें, अच्छे मानते हैं तो 3 भरें, बहुत अच्छे मानते हैं तो 4 भरें और उत्कृष्ट मानते हैं तो 5 भरें। अब किन बिंदुओं में आप कैसा मानते हैं वो आपको यहाँ भरना है, तो ये हम भर लेते हैं। तो यहाँ हमने जो सभी बिंदु हैं उन्हें पढ़ लिया है और शिक्षक द्वारा जो स्वयं का मूल्यांकन है उसको हमने भर दिया है। यहाँ आपको 4 कॉलम मिलेंगे। पहला जो है क्रम संख्या, दूसरा है निष्पादन सूचक, तीसरा है शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन और चौथा है संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन। यहाँ ये हाइड है क्योंकि यहाँ जो है पॉइंट्स जो हैं संस्था प्रधान या पीईओ या सीबीईओ जो भी नियंत्रण अधिकारी है वो देंगे। तो जैसे
यदि कोई प्रिंसिपल या एचएम इसको भर रहे हैं तो उनके लिए ये सीबीओ द्वारा भरा जाएगा, और यदि सीनियर स्कूल के कोई कार्मिक भर रहे हैं तो उनके जो हैं इसमें जो पॉइंट है वो प्रिंसिपल के द्वारा दिए जाएंगे। अब हमने ये सारे भर दिए हैं। इसके बाद जो 1.4 है, शिक्षक ऑब्लिक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान ऑब्लिक सीबीईओ द्वारा शिक्षक या संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड, संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स पर टिक करें। तो ये जो ग्रेड है, जब संस्था प्रदान या नियंत्रण अधिकारी पॉइंट्स दे देंगे, उन पॉइंट्स के अनुसार अपने आप ही ये फिल हो जाएगी। इसके बाद संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन जो नियंत्रण अधिकारी है वो करेंगे। तो यहाँ वो जो भी बिंदु पे टिक करें, तो हमें जो है ये जो बिंदु हैं ये नहीं भरने हैं, क्योंकि ये भरे भी नहीं जाएंगे। आप इन पे टिक करेंगे, ये नहीं भरे जाएंगे। अब हमें यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान, जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो डाटा अपडेट सक्सेसफुली का ये मैसेज हमारे पास आ जाएगा, और इसका जो दूसरा भाग है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो दूसरा भाग है, भाग 2, ये ओपन हो गया है। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ। शिक्षक को शिक्षण कार्य कराते समय कौन सी चुनौतियाँ आ रही है, उनमें बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने, उसे 1 दें, उससे छोटी को 2 और उससे छोटी को 3। इस तरह से घटते हुए क्रम में हमें वरीयता देनी है। जैसे बच्चों की अनियमितता, अभिभावकों का असहयोग, पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना, बच्चों का स्तर कमजोर होना, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता आदि। ये जो पॉइंट दिए गए हैं, आपको सबसे अधिक जो है कठिन चुनौती जो लगती है उसे 1 नंबर दें, और फिर घटते हुए क्रम में आप नंबर देते हुए इसे। तो इस बिंदु में आपको सर्वाधिक कठिन 3 चुनौतियों को यहाँ बताना है। सबसे कठिन को 1, उससे कम कठिन को 2 और उससे कम कठिन को 3 नंबर देना है। इसके बाद है शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। सेम ऊपर वाले जैसा ही ये बिंदु है, आपको सर्वाधिक आवश्यकता उसे 1 नंबर, उससे कम 2 और उससे कम 3। तो आपको जैसा भी वरीयता अनुसार जो लगता है उसे आप क्रम दे दें। अब इन प्रशिक्षणों को आप घटते क्रम में वरीयता देने के बाद अगला जो बिंदु है, शिक्षकों के द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में जो भी योगदान है या प्राप्त पुरस्कार है उसका चयन करना है। तो विद्यालय के भौतिक विकास में आप योगदान देते हैं या नहीं, सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन उसमें आप योगदान देते हैं कि नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान, आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन या अन्य जो योगदान है, आपको जो भी जैसा आप योगदान देते हैं उसके अनुसार आप इस पर टिक करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। डाटा अपडेट सेव्ड सक्सेसफुली का ये मैसेज आ जाएगा। इसके बाद तीसरा भाग ओपन हो जाएगा, जहां साथियों को सर्वाधिक समस्या का सामना करना पड़ता है प्रशिक्षण की फीडिंग करते हुए। यहाँ आपको देखिए इस बार कुछ ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है वो हुए हैं। प्रशिक्षण बढ़ने से पहले कुछ जो बिंदु ऊपर दिए गए हैं आप उन्हें पढ़ लें कि किस बिंदु में किस क्रम में आपको कोड संख्या है वो भरनी है, और उसके बाद आप जो प्रशिक्षण है उनको फिलअप करें। तो एक एक करके हम ये भर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने जो ट्रेनिंग हुई है उनको जो है भर दिया है। इसमें आपके जब आप ओपन करेंगे तो अधिकतर जो जुलाई 20 से दिसंबर 20 तक जो भी ट्रेनिंग हुई है उनमें एक तो दीक्षा की ट्रेनिंग है कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए और कक्षा 9 से 12 के लिए। एक साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग है,
एक ROTPD इग्नस जो कि यूनिलर्न की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एक निष्ठा सेकेंडरी की ट्रेनिंग, तो ये अभी शुरू नहीं हुई है। निष्ठा एलिमेंट्री की जो ट्रेनिंग है वो हो चुकी है, 18 मॉड्यूल। तो ये मुख्यतः आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ट्रेनिंग के प्रारंभ होने की दिनांक, ट्रेनिंग की अवधि कितने दिन हुई, प्रशिक्षण में क्या भूमिका है, इसके बाद प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु क्या है, प्रशिक्षण किसने आयोजित किया है, और आपको प्रशिक्षण की कैसी उपयोगिता लगी जिसका आपको ग्रेड देना है। यहाँ जब आप इस सेव वाले बिंदु पे क्लिक करेंगे तो ट्रेनिंग जो है वो सेव हो जाएंगी। यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यदि कोई ट्रेनिंग आपने गलत भर दी है तो इस बार आप ट्रेनिंग सीधा टैब में ही फिल कर सकते हैं, जो कि पहले प्रपत्र 10 में करनी होती थी, यहाँ ऑटो शो होती थी। तो ये हमने ट्रेनिंग फिल कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो यस यदि आपने किया हो और नो यदि आपने नहीं किया हो। इसके बाद कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। यानी आप इन विषया बिंदु को औसत से कम मानते हैं तो 1 नंबर दें, औसत मानते हैं तो 2, अच्छा मानते हैं तो 3, बहुत अच्छा मानते हैं तो 4 और उत्कृष्ट मानते हैं तो 5। जैसा आपको लगे वैसा आप इसमें पॉइंट दें। ये हमने जो पॉइंट्स हैं ये दे दिए हैं। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। अब हमारा जो टेफ है वो पूरा भरा जा चुका है। यहाँ पिछली बार जो जनवरी 20 से जून 20 तक का 6 माही टेप भरा गया था, प्रारंभ में जो आदेश आए थे उसमें यह बताया था कि आपको टेप भरने के बाद इसको लॉक करना है। और फिर एक संशोधन ये आया कि आप केवल सेव ही करें, लॉक नहीं करें, क्योंकि जब आपके संस्था प्रधान इसमें पॉइंट देते हैं तो फिर वो यदि आपने लॉक कर दिया है तो उन्हें अनलॉक करके फिर पॉइंट देने होते हैं। तो यदि आपने इसको सेव कर दिए हैं तो संस्था प्रधान या PEO जो भी है उन्हें कह दें कि हमने टैब भर दिया है, तो वो इस पर टिप्पणी कर देंगे और उसके बाद आप टैब का जो फाइनल डाटा है उसको लॉक कर दें। क्योंकि इसमें यदि कोई संशोधन करना हो तो आप अपने स्तर पे अभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने लॉक कर दिया है तो फिर आपको इसको PEO से ही जो है या संस्था प्रधान से ही अनलॉक कराना होगा और फिर आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। तो हमने ये जो टैब है ये भर दिया है और सेव कर दिया है। अब जब संस्था प्रधान या PEO इस पर टिप्पणी कर देंगे तब हम इसे लॉक कर देंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि आपको नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स।